तो एमपीपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और इंडिया के कुछ हेरिटेज एंड लेगेसी टेक्स्ट रिसेंटली यूनेस्को के मेमोरी रजिस्टर में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। क्या है ये टेक्स्ट, चलिए इनको जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, इसमें कुछ ऐसे टेक्स्ट होंगे जो शायद आपने पढ़े भी होंगे, जैसे रामचरितमानस, पंचतंत्र। ये कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो एक लेगेसी एंड कल्चरल हेरिटेज मानी जाती है इंडिया की। इनको फाइनली इसमें रख लिया गया है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोका लोकाना, इनको ऐड किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। इंडिया की जो रिच कल्चरल लेगेसी है उसको हाईलाइट करने के लिए किया गया है। देखो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया हैज़ बीन रिच इन इट्स लेगेसी। चाहे वो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट्स को देख लो, चाहे मेडिसिनल पार्ट्स को देख लो, इंडिया ने इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एंशिएंट टाइम से प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे, पर आज उसको वर्ल्ड के लेवल पे भी उतनी ही सराहना मिल रही है। यहाँ पे ऑफिशियल्स बिहाइंड द नॉमिनेशन प्रोसेस उन्होंने ये कहा है कि 3 टेक्स्ट को पिक किया गया था बिकॉज वो पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड उनकी एंड्योरिंग अपील रही है। फॉर इंस्टेंस रामायण और रामचरितमानस, इनको सिर्फ इंडिया में नहीं पढ़ा जाता बल्कि साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जैसे कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका में भी पढ़ा जाता है। तो रामचरितमानस मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूनेस्को, जिसको पहला तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऑथर किया है और दूसरा जिसको अरेबिक में 18वीं सदी में लिखा गया था रामचरितमानस को, वो भेजा गया था। पंचतंत्र फेबल्स पर भी बहुत ध्यान दिया गया था क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ उसमें जो पंचतंत्र में है सिर्फ इंडिया में तो अप्लाई नहीं करती, पूरे विश्व में अप्लाई करती है, तो उसको उसी के लिए भेजा गया था। 15th सेंचुरी की सहृदयालोका लोकाना, ये कश्मीरी स्कॉलर आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्ता ने लिखे हैं। इनको इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है, एस्थेटिक्स देखे गए थे। ये फर्स्ट टाइम है मोकैप के थ्रू, जब मोकैप फॉर्म हुआ था 2004 में, जब इंडिया ने नॉमिनेशंस भेजे हैं किसी भी टेक्स्ट के लिए फॉर रजिस्ट्री, ठीक है। और ये जो सभी तीनों भेजे गए थे, इन तीनों को एक्सेप्टेंस मिल गई थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1992 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चाहते हैं कि वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज ये अपने में स्टोर करके रखें, इनेबल यूनिवर्सल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, पब्लिक अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज के लिए 3 रजिस्टर भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल। इंटरनेशनल रजिस्टर में कुछ इंडियन टेक्स्ट ऑलरेडी हैं, जैसे कि तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, सेवा मैन्यूस्क्रिप्ट, ऋग्वेद। बाकी आइटम्स कौन कौन से हैं? 494 इंस्क्रिप्शन है इंटरनेशनल मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में एज ऑफ May 2023। जो ये रजिस्टर है ये रीजनल लेवल्स पे भी काम करता है, जैसे कि एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसमें हमारे तीनों टेक्स्ट अब आ गए हैं। 3 इंडियन आइटम्स तो हैं लिस्ट में। मेंबर स्टेट्स 20 आइटम्स इसमें डाल चुके हैं 2024 साइकिल में। 10th जनरल असेंबली ये उलान बतार में हुई, उलान बतार मंगोलिया में है, ठीक है। इंडिया को देखो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन हमें मिला था कि कौन कौन से हमारे टेक्स्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। रामचरितमानस को 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में अवधी भाषा में लिखा गया था एंड दैट वाज डन बाय गोस्वामी तुलसीदास। ये रामायण के ऊपर बेस्ड है, सेज वाल्मीकि की जो ग्रेट एपिक है। स्पिरिचुअल इंसाइट्स बहुत हैं इस बुक में, बहुत मॉरल वैल्यूज़ हैं। पंचतंत्र एंशिएंट कलेक्शन है जो 3rd सेंचुरी BC में जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ओरिजिनल राइटिंग संस्कृत में हुआ था, पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखा है इसको। ये हमें नीति सिखाती है, यानी कि सेंसिबल वे ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए, ठीक से कैसे रहना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेक्शन हुए हैं ये एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह के एनिमल्स के साथ पूरी स्टोरी लाइन बनी है, वो पंचतंत्र में है, ठीक है। सेंट्रल थीम क्या है कि हार्मोनियस और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। आज हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो कितनी सदियों पहले से हो चुकी है। फिर सहृदयालोका लोकाना, इसको ऑथर किसने किया है? आचार्य आनंदवर्धन जी ने, ठीक है, और अभिनव गुप्ता जी ने। ये संस्कृत में कमेंट्री है ध्यानलोक की, जो कि फाउंडेशनल टेक्स्ट है इंडियन लिटरेरी थ्योरी में, जिसको आनंदवर्धन जी ने ही लिखा है। ये एलिसिडेट करती है कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, हर चीज़ का लिटरेरी इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए, कंसेप्ट और पोइट्री पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। यूनेस्को को जान लेते हैं। यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ था? ताकि वो कल्चरल लेवल पे
इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट फैसेट्स हैं उसको प्रिजर्व कर सके। इसको 1945 में हमने बनाया था और ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड कहते हैं एजेंसी है, स्पेशल वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके रीजनल ऑफिसेस 50 अदर एरियाज़ में हैं। कितने मेंबर्स हैं इसके? 194 मेंबर्स हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ये काम करती है, ठीक है। व्हेन वाज यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड? 1942, 1943, 1944, 1945, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कितना इम्पॉर्टेंट रहा ये सेक्शन आपके लिए, क्योंकि इससे आपको एमपी में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही अपडेटेड रहें और ऐसे ही इस सेगमेंट को देखते रहें। धन्यवाद।